ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। छठाला ग्रंथ की चौथी ढाल के आधार से हमारी चर्चा यहाँ पे चल रही है। उसके अंतर्गत कल हमने छंद क्रमांक 6 और छंद क्रमांक 7 के आधार से चर्चा की थी। छंद क्रमांक 6 में और इससे पहले के भी छंदों में ज्ञान की महिमा यहाँ पंडित दौलत राम जी ने गाई है। कौन से ज्ञान की महिमा गाई है? सम्यक ज्ञान की। कौन सा सम्यक ज्ञान? जो सम्यक दर्शन के साथ होता है। ज्ञान जो सम्यक के साथ है उसे सम्यक ज्ञान का नाम मिलता है। जब सम्यक दर्शन होता है तब ज्ञान घटे या बढ़े, वो कैसा भी हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान पड़ेगा। सम्यक ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान नहीं है, मना परजय अवधि ज्ञान भी नहीं है, मति श्रुत ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान सामान्य की चर्चा चल रही है जो सब में मौजूद है। जब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की चर्चा कर ली, सम्यक ज्ञान के भेदों की चर्चा कर ली, तो पंडित दौलत राम जी ने सम्यक ज्ञान की महिमा बताना प्रारंभ किया। और उसके क्रम में ही छठवें छंद में हमने कल ये चर्चा पढ़ी थी कि वह ज्ञान जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए आपके सामने छंद है, मैं रख भी रहा हूँ। वह ज्ञान जिसको हम कह रहे हैं सुख का कारण, उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, हमें सुखी होने के लिए धन समाज गज बाज राज कुछ काज नहीं आते, कुछ काम के नहीं है। और ज्ञान अपना ऐसा स्वरूप है, यदि ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जावे तो अचल रूप से स्थिर रहता है। यह मनुष्य पर्याय जिनवाणी के सुनने की योग्यता, ये जो हजारों संयोग पुण्य के उदय से हमको मिले हैं, ये यदि चले गए तो पुनः मिलना दुर्लभ है, जैसे कि समुद्र में पड़े हुए रत्न का दोबारा मिलना। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि वह ज्ञान कैसे प्रकट होता है, वह ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तो सातवें छंद के तीसरी लाइन में दौलत राम जी उसका उत्तर देते हैं। एक बार अपन सातवां छंद दोबारा पढ़ते हैं और फिर उसकी चर्चा करते हैं। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर आनो। दो पंक्तियों की चर्चा हम कल कर चुके हैं और अगली दो पंक्तियों की चर्चा हम यहाँ करते हैं। वे बताते हैं, तास ज्ञान को कारण। तास मतलब उस ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? जिसकी इतने लंबे समय से पहले चर्चा हो रही है। उस ज्ञान का कारण क्या है? स्व पर विवेक बखानो। उस ज्ञान का कारण है स्व और पर का विवेक। और वह विवेक कैसे प्राप्त करना चाहिए? तो लिखा, कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर आनो। करोड़ उपाय करके भी हे भव्य, उस सफर के विवेक को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा अपन अर्थ के विस्तार करते हैं। जिस ज्ञान को अभी अभी यहाँ दौलत राम जी ने सुख का कारण कहा, अचल स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला कहा, उस ज्ञान की प्राप्ति का, उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का जो कारण बताया वो क्या है? बोले, तास ज्ञान को कारण स्व पर विवेक बखानो। अपने और पराये का विवेक। अब ये अपने और पराये का विवेक क्या होता है? क्या हमें नहीं पता कि अपना कौन है और पराया कौन है? हम नहीं जानते, सब जानते हैं, सब बुद्धिमान है। अगर है ना, कभी होता है ना, मंदिर से बाहर निकले
तो जूता चप्पल स्टैंड पर अपने जूते चप्पल की पहचान हम बराबर करते हैं कि नहीं करते? बराबर कर लेते हैं। अपने कपड़ों की, अपने जेवरात की, अपने आभूषणों की, सबकी पहचान हम बराबर कर लेते हैं। 1000, 2000, 5000 लोगों में, प्रतिष्ठा महोत्सवों में अपने घर परिवार के सदस्यों को हम बराबर पहचान लेते हैं। तो हमें तो स्वपर का विवेक बहुत अच्छा है। हमें पता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। क्या ये विवेक हमारे पास में नहीं है? है। तो फिर यहाँ दौलत राम जी क्यों कह रहे हैं स्वपर विवेक उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का कारण है? जबकि हमको स्वपर का विवेक है तो भी हमको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तो भी हमको सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा। तो यहाँ कौन से स्वपर विवेक की बात हो रही है? अरे बहुत सामान्य समझो। चश्मा लगाया है ना मैंने, आप लोग भी लगाते होंगे। तो एक साथ दोनों भाइयों के लिए एक जैसा चश्मा खरीदा गया, एक जैसा, दोनों की फ्रेम एक जैसी, पर नंबर दोनों का अलग अलग है। अब दोनों ने रात को आकर के चश्मा रखा और उठाया और जैसे ही आंख पे लगाया तो तुरंत कहा ये मेरा नहीं है, ये तो भैया का है। दूसरे वाले ने मेरा लगाया था, वो कहेगा ये मेरा नहीं। कितना विवेक है हमारे पास में, कितना ज्ञान है हमारे पास में, और फिर भी दौलत राम जी हमको कह रहे हैं स्वपर का विवेक करो। उसका कारण किस, क्या सम्यक ज्ञान का कारण है स्व और पर का विवेक। क्या क्या कहना चाह रहे हैं दौलत राम जी? भेद विज्ञान की तरफ इशारा कर रहे हैं। भेद विज्ञान की तरफ इशारा नहीं कर रहे, भेद विज्ञान ही बता रहे हैं स्वपर विवेक नाम के शब्द से। अपने और पराये की पहचान का मतलब अपना मैं और पराया वो ऐसा नहीं है। जहां अपना का ग्रहण होवे और पराये का त्याग किया जाए, वो है स्वपर का विवेक। ऐसा पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, साधु ऐसा चाहिए जैसा हंस सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। हंस होता है ना, हंस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वान। वो हंस क्या करता है? हम सब जानते हैं वो दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है। सबने सुना होगा ये बात। तो कैसे करता होगा दूध और पानी को अलग अलग? हमने उसके सामने बर्तन में दूध रखा, पानी मिला हुआ, तो वो एक बर्तन के दो पात्र कैसे कर देता होगा? एक बर्तन में दो भाग कैसे करता होगा? क्या दूसरा बर्तन रखो तो उसमें दूध दूध निकाल के रख देता होगा, पानी पानी एक में छोड़ देता होगा? क्या करता होगा? ये नहीं करता। वो अलग अलग नहीं करता, वो अलग अलग करता है तो दूध दूध को तो पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। यही बात यहाँ कहना, ये साधु के साथ में कही गई जो छंद मैंने पढ़ा अभी, कि साधु ऐसा चाहिए जैसा हंस सुभाए। साधु तो हंस के समान होना चाहिए, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। जो सारभूत वस्तु है उसका ग्रहण करे और बाकी सबको छोड़ दे। ये है स्वपर का विवेक। जो अपना है उसे अपना कहना नहीं है, अपना मानना भी है और अपने रूप ग्रहण भी करना है। और जो पराया है उसे पराया कहना नहीं है, उसे पराया जान कर उसके संबंध में राग द्वेष के विकल्प नहीं करने, उसे छोड़ देना है। अब लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि अपना कौन है और पराया कौन है। हमें विवेक ही नहीं है इस बात का। हम समझते हैं मेरे परिवार जन अपने हैं, हम समझते हैं मेरे साथ दुकान में काम करने वाले मेरे सारे जो नौकर हैं ना वो मेरे हैं, हम समझते हैं मेरे ऑफिस में काम करने वाले, मेरे अंडर में रहने वाले सारे कर्मचारी वो मेरे हैं। हम ये समझ रहे हैं मेरी समाज के सारे सदस्य मेरे हैं। कौन है मेरा? किसे अपना कहें, किसे पराया कहें? इसकी परिभाषा क्या होगी? तो एक बहुत सुंदर परिभाषा ज्ञानियों ने कही है। प्रवचनकार लोग कहते हैं मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। क्या लक्षण कहा? मेरा सो जावे नहीं और जो जावे सो मेरा नहीं। यानी जो मेरा है वो कभी जाने वाला नहीं है और जो चला जाता है वो मेरा नहीं है। इसका मतलब यदि हम परिवारजनों को अपना कह रहे हैं तो उनकी उनकी आयु पूरी होने पर वे हमें छोड़ के
चले जाते हैं। केवल छोड़ के नहीं जाते, यदि आयु बाकी हो और हमारा उस जाति का पुण्य का उदय नहीं हो तो हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम जिन ऑफिस के कर्मचारियों को अपना मानते हैं वे कदाचित हमारी ही बुराई करने लगते हैं। हम जिन व्यापार आदि के सहयोगियों को अच्छा मानते हैं वे कदाचित हमें ही लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या है? उदयपुर में घटना, थोड़े दिनों पहले की घटना। एक आदमी जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी में इकट्ठा किया हुआ पेमेंट बैंक में जमा करने जाता है और दूसरे उसी कंपनी के काम करने वाले आदमी को पता है कि इस टाइम पे ये इतना लाख रुपया लेके जाने वाला है और वो दोनों आदमी उस तीसरे आदमी को मार कर पैसा लूटने का प्रयास करते हैं। उसी कंपनी में काम करने वाले, और वो ये समझ रहा है कि ये मेरे अपने हैं और वो उसे मारने को तैयार बैठे। क्या है ये जगत का स्वरूप है, ये जगत का स्वभाव है। कोई अपना नहीं है, सब कैसे हैं पराये। तो अपना कौन है? अपना वो है जो हमें छोड़कर कभी जाता नहीं। कौन छोड़ के नहीं जाता? ये शरीर। ये शरीर कहाँ रहता है? थोड़े समय का संयोग है। अभी पंचम काल की अपेक्षा कहूं तो 70-80 साल, इतना भी नहीं रहता आजकल। तो 60 साल तो अधिकतम उम्र हो गई है। 60 साल का संयोग है। इसके बाद क्या होगा? फिर नया शरीर, फिर नई गति, नई अवस्था, नए संयोग, नए माता पिता, नए परिवारजन, सब कुछ नया नया। किसको अपना कहते हैं? किस किसको अपना कहें? अनंत भवों के माता पिता को इकट्ठा करें तो कितने अपने खड़े हो जाएंगे। क्या गजब के स्वरूप है जगत का। इसलिए अपने और पराये का सही सही ज्ञान होना हमको जरूरी है। क्या है अपना और क्या है पराया? जो अपना है वो मेरे साथ त्रिकाल रहने वाला है, वो मेरे साथ कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और जो पराया है वो कभी मेरा होने वाला नहीं है, वो सदैव उस रूप ही रहने वाला है। इसलिए शरीर, कर्म का उदय, कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म, इन सबको पराया जानना, संयोगों को पराया जानना और अपने स्वभाव को अपना जानना, ये है स्व और पर का विवेक। और ऐसे विवेक को कैसे प्राप्त करना? तो लिखा कोटि उपाय बनाय। क्या गजब लिखा है। अगर मैं इस छंद की, इस पंक्ति की महिमा गाऊं तो हमें आचार्य अमृतचंद्र के पास जाना पड़ेगा, है ना। आचार्य अमृतचंद्र विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए, यानी आज से लगभग लगभग 1000 साल पहले। 1000 साल पहले आचार्य अमृतचंद्र देव समय सार में कलश लिखते हैं, सबको याद होगा लगभग, अगर पढ़ा होगा कभी तो। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। और 2 लाइन है, मैं हिंदी में अनुवाद पढ़ता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। निज तत्व का कौतूहली अर, पड़ोसी बन देह काहे, आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। एक शब्द आया यहाँ हिंदी में, जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। और ऊपर वाली पंक्ति में क्या लिखा संस्कृत में? आई कथम अपि मृत्वा, मर करके भी यदि मिले तो अच्छा ही समझना, सस्ता ही समझना, कोई नुकसान का सौदा नहीं किया। यानी अपना पूरा जीवन उस भेद विज्ञान की प्राप्ति में लगा देवे तो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे पास इतना समय कहाँ है। गुरुदेव कहते हैं ना कि हे जीव, जितना उपयोग तू पर द्रव्य और विषयों में लगाता है उसका अनंत भाग, अनंत भाग का मतलब 100वां, करोड़वा, अनंतवा हिस्सा, एक भाग भी यदि अपने आत्मा की प्राप्ति में लगाए तो तुझे प्राप्ति हो जाए। लेकिन पूरा उपयोग कहाँ लगा रहा है? बाहर की तरफ में, तो प्राप्ति होवे कैसे? यही बात समझना। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। ये जो इंद्रियों की खिड़कियां हैं ये बाहर की तरफ खुलती हैं, ये बाहर का दृश्य दिखाती हैं, ये अंदर का दृश्य नहीं दिखाती।
यानी इन इंद्रियों से जो कुछ दिखता है, जो कुछ ज्ञान आता है, वो सब पर का आता है, अपना ज्ञान इंद्रियों से नहीं आता। इसलिए इंद्रियाधीन दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा, इंद्रियों से ज्ञान होता है इस मान्यता को छोड़ना पड़ेगा। इसका नाम है भेद विज्ञान। वो कैसे प्राप्त करना, तो लिखा कोटि उपाय बनाय। छह ढाला ग्रंथ को लघु समय सार ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे छंद हैं जो समय सार ग्रंथ में आचार्य अमृत चंद्र देव ने लिखे, और बहुत सी गाथाएं हैं जो आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी, उनका सीधा सीधा भावानुवाद यहाँ पर आया है। और उसी में से एक कलश का भावानुवाद मैंने आपको सुनाया। जीवाजीवादिकार का पूर्व रंग का कलश है ये, और वहां से ये चर्चा दौलत राम जी ने ली है। कोटि उपाय बनाय भव्य ताको उर आनो। देखो, यदि हम ये चर्चा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये चर्चा हमारे लिए है। हमको भव्य के खाते में दौलत राम जी खिन रहे हैं। भव्य किसे कहते हैं, कि जिसका मोक्ष जाना बिल्कुल निश्चित है। अभव्य जीव तो ऐसी चर्चा सुनता नहीं है, कदाचित सुन भी लेवे तो उसकी समझ में नहीं आती, समझ में भी आ जावे तो उस रूप करने का कभी प्रयत्न नहीं करता। इसलिए अभव्य जीव को प्राप्ति नहीं होती, तो प्राप्ति किसको होगी, भव्य को प्राप्ति होगी। इसलिए हमें कहा गया है कोटि उपाय बनाय भव्य ताको उर आनो। करोड़ उपाय करके भी हमें ये काम करना चाहिए। सुना होगा आप लोगों ने ये वाक्य, 100 काम छोड़ करके जिन मंदिर जाना चाहिए। आपके पास बहुत काम है तो भी आप सब काम छोड़ करके रोज मंदिर जाना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके स्वाध्याय करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्वाध्याय। और करोड़ काम छोड़ करके स्वानुभूति का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमारे पास समय नहीं है ना, तो इसलिए पुरानी पंक्तियां याद करिए। यह काल यदि चला गया, तीसरी ढाल की अंतिम पंक्तियां, यह काल यदि चला गया, तो कहते व्यर्थ काल मत खोना, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। यह मनुष्य पर्याय फिर मिलनी बहुत कठिन है, जिसको अभी अभी छठवें छंद में कहा था, पांचवें छंद में कहा था, यह विधि गए न मिले सुमणि जो समाधि। इसलिए हम सब जीवों को यहाँ ज्ञानियों का यह उपदेश है कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या निकाला, भेद विज्ञान। सम्यक ज्ञान बराबर भेद विज्ञान। एक और छठवें छंद में, सातवें छंद में कहा था, सम्यक ज्ञान बराबर आत्मज्ञान। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए, वहां आत्मज्ञान शब्द का प्रयोग है। तो सम्यक ज्ञान के पर्यायवाची के रूप में अनेक शब्द यहाँ मिल गए। सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, भेद विज्ञान, स्वपर का भेद, स्वपर विवेक, ये सब इसके नाम पड़ गए। करोड़ उपाय प्राप्त करके भी हमें उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। और सुनिए, अभी ज्ञान स्वभाव की महिमा यहाँ खत्म नहीं हुई है। बहुत सुंदर कलश आचार्य अमृत चंद्र देव ने समय सार के संबर अधिकार में लिखे हैं। संबर अधिकार में क्या लिखा, भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, अस्यैवा भाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। इतना सुंदर कलश है, इतना बढ़िया कलश है। हमारे यहाँ मोक्ष मंडल उदयपुर मंदिर में हमने तो इसको जड़वाया है तस्वीर में, और पीछे स्पीकर में आवाज के साथ बोलता है, छंद भी और अर्थ भी। इतना सुंदर कलश है। क्या लिखते हैं आचार्य, जितने भी हैं हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र बस भेद ज्ञान की, और जीव जो भटक रहे हैं भवसागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। क्या गजब लिखा है आचार्य देवों ने। भेद विज्ञान से सिद्ध बनते हैं, भेद विज्ञान के अभाव में संसार रहता है। इतना लिख रहे हैं,
वेद विज्ञान होगा तो मुक्ति का मार्ग खुलेगा, वेद विज्ञान नहीं है तो संसार में रखड़ना, संसार में रुलना निश्चित है। जितने भी हैं हुए सिद्ध, जितने भी हुए सिद्ध का मतलब क्या हो गया, भूतकाल में जितने, पास्ट में जितने अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हो गए, और आगे जाकर अनंत सिद्ध जो भविष्य काल में होंगे, और वर्तमान में जो सिद्ध बन रहे हैं, उन सब का सिद्ध बनने का यदि कोई मूल कारण है तो वो कौन है, वेद विज्ञान। वेद विज्ञान है तो सिद्धत्व मिलेगा। और अस्यैव भाव तो बद्धा, जितने बंधे हैं संसार में हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव से संसार में है। बिल्कुल यही पंक्तियां दौलत राम जी यहाँ पर इस 8वें छंद में लिखते हैं। पढ़ते हैं अपन छंद, आपके सामने ही है छंद, आप पढ़ सकते हैं, साथ में पढ़ते हैं। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दव दाह जगत जन अरनिद जावे, तास उपायन आन ज्ञान गन गान बुझावे। पढ़ा होगा आपने, क्या लिखा, जे पूरब शिव गए, जो पूर्व में शिव अर्थात मुक्ति में गए, शिव का अर्थ मुक्ति, मोक्ष में, जो पूर्व में मोक्ष में चले गए, जाही अर्थात जा रहे हैं, अरु आगे जे हैं यानी आगे जाएंगे, 3 काल पूरे हो गए, जो भूतकाल में चले गए, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में मुक्ति में जाएंगे। तो क्या लिखा, सो सब महिमा ज्ञान तनी, ये सब किसकी महिमा है, ये सब ज्ञान की महिमा है। ऐसा कौन कह रहे हैं, मुनि नाथ कहे हैं। मुनियों के नाथ कहा जाता है गणधर देव को, और कहा जाता है भगवान जिनेन्द्र परमात्मा को। आप पढ़ते हैं ना 16 कारण पूजन के अंदर, परम गुरु होय, ये परम गुरु शब्द का जो प्रयोग है ना, वो किसके लिए किया गया, जिनेन्द्र भगवान के लिए। गुरु का मतलब तो साधु, और परम गुरु का मतलब जिनेन्द्र परमात्मा, अरहंत दशा वाले। तो अरहंत भगवान अपनी दिव्य ध्वनि में ऐसा कहते हैं कि जितने भी भविष्य भूतकाल में सिद्ध हुए सब भेद ज्ञान से हुए, जितने भी वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं सो सब भेद ज्ञान से हो रहे हैं, और जितने भविष्य में सिद्ध होंगे वो सब भी किससे होंगे, भेद ज्ञान से ही होंगे। ये भेद ज्ञान की महिमा है। अगर आप और अध्ययन करना चाहें तो समय सार के संवर अधिकार का अध्ययन हम सबको करना चाहिए। संवर अधिकार में आचार्य अमृतचंद्र देव ने ऐसे ऐसे एक नहीं अनेकों कलश लिखे हैं जिनमें भेद ज्ञान की भावना बताई गई है। आचार्य अमृतचंद्र देव तो इतना स्पष्ट लिखते हैं कि भेद ज्ञान कब तक करना चाहिए, तो लिखते हैं कि जब तलक ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जावे तब तलक भेद ज्ञान की भावना को भाना चाहिए। क्या लिखा है छंदों में, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, क्या अनुवाद है और क्या छंद है। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, बिन विराम के, शब्द लिखा है बिन विराम के, बिन विराम का मतलब क्या, अनवरत लगातार करना चाहिए। कब तक, कि जब तलक ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए, जब तक पूर्णता की प्राप्ति ना हो जावे, जब तक हमारा जो काम है वो पूरा ना हो जावे, तब तलक भेद विज्ञान की भावना को भाना चाहिए। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम क्या बोलते हैं, अपनी बात का भरोसा कोई ना कर पाए तो हम किसी बड़े व्यक्ति का प्रमाण देते हैं, हमने नहीं कहा उन्होंने कहा है।
ऐसे ही पंडित दौलत राम जी अपने पे नहीं लेकर के साक्षात जिनेंद्र भगवान की तरफ इशारा करते हैं। वेद विज्ञान की ऐसी महिमा हम नहीं गा रहे हैं, मुनिनाथ कहे हैं, मुनियों के नाथ जिनेंद्र भगवान ने कहा है। फिर आगे क्या लिखा, विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दजावे। विषयों की चाह रूपी दवदाह, दवदाह का मतलब दावानल। ये दावानल क्या होता है, बहुत प्रकार की अग्नियां होती है ना, एक होती है जठरानल, एक होती है दावानल, और एक होता है बड़वानल। जठरानल बोलते हैं पेट की अग्नि, अर्थात जो भूख लगती है ना उसको जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। जो समुद्र में पानी में आग लगती है उसे कहते हैं बड़वानल, और जो जंगलों में आग लगती है उसे कहते हैं दावानल। दावानल का मतलब होता है भयंकर अग्नि, क्योंकि अग्नि लकड़ी में लगती है और जंगल में तो बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए अग्नि बहुत तेजी से फैलती है। अभी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, आप लोगों ने अखबारों में सूचना पढ़ी ही होगी। करोड़ों करोड़ों जानवर उसमें जले, मारे गए, कुछ बचे तो उनकी हालतें खराब हो गई, बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का जलकर खाक हो गया। ये क्या है, ये दावानल है, ये विषय रूपी चाह दावानल है। ऐसी अग्नि है कि जिसमें जितना भी आप डालने का प्रयास करो, हम ये समझें कि जैसे हमारा पेट खाना खाने से भर जाता है, ऐसा ही अग्नि का पेट भी तो भरेगा ना। हम उसमें ईंधन डालते जाएंगे, लकड़ियां डालते जाएंगे, तो कभी ना कभी तो उसका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। जब तक जगत का आखिरी ईंधन शेष है तब तक अग्नि जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी, कभी समाप्त नहीं होने वाली है। ऐसे ही ये विषयों की इच्छा भी ऐसी है। आप सोचते हैं कि हम थोड़ा भोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे, कि नहीं नहीं, संतुष्ट होने वाले नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तत्काल अगली इच्छा खड़ी हो जाती है, जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है तो नई इच्छा खड़ी हो जाती है। क्या जगत का स्वरूप है। हम जितना इसके पीछे व्याकुल होते हैं तो कहते हैं व्याकुल का फल व्याकुलता है। और जगत जन क्या करते हैं कि जगत जन अरनी दजावे। मानो ये जगत जन तो कौन हो गए, अरनी। अरनी का मतलब जंगल, पेड़, सूखा पेड़, और दजावे का मतलब जलाते हैं। ये विषय रूपी इच्छा वो जगत जनों को जलाती है, जैसे दावा नल पेड़ों को जलाता है। ये हमको व्याकुल करती है, आकुलित करती है, दुखी करती है। तो जब जंगल में आग लगे तो कौन बुझावे, कैसे बुझे, तो सब मिलके मानो कल्पना करें, प्रार्थना करें कि बारिश हो जावे, क्योंकि बारिश ही सब जगह पानी एक साथ डाल सकती है। तो लिखा तास उपाय न आन, उस अग्नि को बुझाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ज्ञान गन गान बुझावे, ज्ञान रूपी गन गान। गन गान का मतलब भयंकर मेघ, बड़े बड़े मेघ, पानी से भरे हुए काले बादल, वो काले बादल उसको बुझा सकते हैं। वो उसके उनसे निकला हुआ पानी ही उस अग्नि को बुझाने में समर्थ है। इसका मतलब हुआ इच्छा दुख का कारण है और ज्ञान उस दुख को मेटने का उपाय है। इच्छा आकुलता बढ़ाती है और ज्ञान आकुलता का अभाव करने में समर्थ है। जगत जनों के हृदय में जल रही विषय भोग रूपी, भोगने की इच्छा रूपी अग्नि को बुझाने में यदि कोई समर्थ है तो वो केवल और केवल कौन है, ज्ञान है। ये लिखा है विषय चाह दवदाह, विषयों की इच्छा दावानल है और वो किसको जलाती है, जगत जन अरनी दजावे। विषयों की इच्छा जगत जनों को जलाती है, जैसे दावानल अरनी, अरनी मतलब पेड़ों को, सूखे पेड़ों को जलाता है। तास उपाय न आन, और इस अग्नि को मिटाने का कोई दूसरा उपाय नहीं दिखता। ज्ञान गन गान बुझावे,
विषयों की इच्छा को ज्ञान मेटता है और दावा नल को घनगान, अर्थात वर्षा का समूह, भयंकर बादल उसको मेटने का उपाय है। इस तरह ये छंद 8 की चर्चा हमने यहाँ पर करी। अभी एक दो छंद और हैं जो ज्ञान स्वभाव की महिमा गाएंगे और फिर 9वें नहीं 10वें छंद से सम्यक चारित्र की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आज की चर्चा अपनी यहाँ